नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने व्यवहारिक विभाग में पल्लवनीय पाठ देखा, उसके नियम आदि और उसका महत्व हमने जान लिया। आज के पाठ में हम लोग फीचर लेखन देखने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि फीचर लेखन किस तरह से किया जाता है, उसके गुण, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं कि किस तरह से गुण में बताया गया। कम से कम शब्दों में रोचक ढंग से हमें फीचर लेखन करना है। पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं बल्कि सत्य और तथ्य के मुख्य आधार पर या मुख्य तत्व पर ही फीचर लेखन करना है। हास्य, कल्पना एवं चिंतन का उपयोग जो है उसमें होना चाहिए। आरंभ नवीनतम शैली से होना चाहिए और अंत भी खूबसूरत होना चाहिए। फिर उसके बाद बरतने वाली सावधानियां, उनके मुख्य अंग या फीचर के सोपान जो है वह हमने देखे। आज के इस वीडियो में हम उस पाठ का जो है पूर्ण रूप से वाचन करेंगे और फिर से एक बार पाठ समझ लेने की कोशिश करेंगे। लेखिका परिचय, पाठ परिचय आदि हमने पिछले वीडियो में जाना है। तो अब हम कहानी से जो शुरुआत करते हैं, जो डॉक्टर बीना शर्मा ने फीचर लेखन क्या है इसके बारे में कहानी के आधार पर जो बताया है उसे हम देखते हैं। अब हम पाठ वाचन शुरू करेंगे और साथ ही साथ कहानी समझ लेने की कोशिश करेंगे। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। तो पूरा परिवार जो है वह खुशी भरा माहौल है। पूरा परिवार आनंदित है और उन सबकी आंखों में स्नेहा के लिए जो है प्यार, स्नेह भाव जो है वह झर रहा है, क्योंकि स्नेहा को पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने घर में एक पार्टी जो है वह आयोजित किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे की लाइन की ओर। इतना सारा आदर, स्नेह, इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई, यानी आंखों में खुशी के आंसू जो है वह भर आए। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। देखिए, स्नेहा की आंखों के सामने जो है इस खुशी भरे वातावरण में उसके आंखों में आंसू छलक आए हैं और उसे वो पहली अपनी बातें याद आती है कि किस तरह से उसका बीए की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके पिताजी जो है उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, लेकिन वह आगे और पढ़ना चाहती है और उसे पत्रकारिता का कोर्स वह करना चाहती है और इस बात के लिए उसकी माँ भी जो है उसे प्रोत्साहन देती है, सपोर्ट करती है। समर्थन करना यानी सपोर्ट करना, समर्थन करना, इस तरह से। और वह क्या करती है, स्नेहा पत्रकारिता का कोर्स जो है वह ज्वाइन करती है। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ।
प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे क्या कहते हैं? फीचर समाचार को नया आयाम देता है। उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। तो इस तरह से स्नेहा को पत्रकारिता का स्कूल का कॉलेज का पहला दिन जो है वह याद आता है। उसे याद आ रहा है कि पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ है और प्रोफेसर जो है वह पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया है और किस तरह से वे सब फीचर लेखन से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं समझा रहे हैं और जिसमें प्रथम आता है जेम्स डेविस। फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है यह और वे कहते हैं कि फीचर लेखन क्या है? फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण तथा विश्लेषण करता है, उन पर नया प्रकाश जो है वह डालता है। यही है फीचर लेखन। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। स्नेहा को पत्रकारिता और साथ ही साथ फीचर लेखन में जो है वह विशेष रुचि थी। इसलिए उसने कहा, सर पी.डी. टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। यानी वह सामने से अपने प्रोफेसर को बता रही है कि पी.डी. टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। हाँ, पी.डी. टंडन कहते हैं, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। देखिए, बात पे ध्यान दीजिए। फीचर लेखन कैसा होना चाहिए? गद्य गीत के भांति होना चाहिए, जो बहुत लंबा नहीं, नीरस और गंभीर भी नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। क्या है फीचर लेखन? मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर लेखन समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। फीचर लेखन क्या होता है? समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम फीचर है। देखिए, ध्यान दीजिए, पाठक की प्यास यानी जो रीडर्स होते हैं उनकी प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही क्या है? फीचर है। तो स्नेहा को ये सारी बातें जो है, आज उसको जब पुरस्कार मिला है और उसके उपलक्ष्य में उसके घर में जब ये सब पार्टी चल रही है, उस समय उसे ये सारी बातें जो है, ये उसका भूतकाल जो है उसके सामने, आंखों के सामने आ रहा है। और उतने में आगे बढ़ते हैं। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौट आई। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। यानी स्नेहा की बेटी जो है वह उस पार्टी में चलने के लिए बुला रही थी। तब स्नेहा वापस जो है आज वर्तमान में, अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर, आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। स्नेहा, बहुत बहुत बधाई। आज
तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता का कोर्स के बीतते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। यहाँ पर लेखिका जो है वह पुनः अपने भूतकाल में चली गई है और उसका ध्येय क्या था कि फीचर लेखन में महारत हासिल करना, और वह अध्ययन यानी लेक्चर्स जो प्रोफेसर लोग लेक्चर्स देते हैं उनके माध्यम से चर्चाएं कर अध्ययन और परीक्षा देकर ही उन्होंने प्रारंभ किया था और आज उन्होंने फीचर लेखन में अपना सिद्धहस्त पा लिया है। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। यानी लेखिका को जो है एक बार लेक्चर लेने के लिए, फीचर लेखन पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था और पूरा हॉल जो है वह विद्यार्थी और प्रेक्षकों से भरा हुआ था। वह दिन आज स्नेहा के आंखों के सामने आ रहा है। तो हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। उस हॉल में वह अपना लेक्चर देना, बोलना जो है वह शुरू किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा, फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। जी गौर कीजिए कि फीचर का जो है मुख्य तत्व क्या है? सत्यता और तथ्यता ही फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। ये सारी बातें जो है यहाँ पर हमें बात ध्यान देनी चाहिए। लेखिका इस कहानी के माध्यम से हमें फीचर लेखन की जानकारी दे रहे हैं। वे बता रहे हैं फीचर लेखन का मुख्य तत्व, फिर विषय जो है वह कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर वाला विषय होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र जो है वह दूर दूर तक जाते हैं। और उसके साथ ही साथ फीचर का विषय जो है वह समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता है। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना अत्यावश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति, घटना, विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखिका ने हमें फीचर लेखन के बारे में अच्छे से जानकारी बताई है कि किस तरह से उसमें विश्वसनीयता के लिए तार्किकता देना आवश्यक है, तभी वह क्या हो जाएगा? विश्वसनीय फीचर लेखन बन जाएगा। और पाठकों को वह पठनीय होने के लिए व्यक्ति, घटना का उदाहरण भी हमें उसमें संक्षिप्त रूप में देना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पाठक की मानसिकता, योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों
लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। यानी फीचर लेखन करते समय लेखक को जो है वह निष्पक्ष होकर ही जो है वह लेख लिखना चाहिए, ताकि पाठक जो है वह उन विचारों को सहमत कर सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है, अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्र, कार्टून अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। यहाँ पर देखिए बच्चों स्क्रीन पर फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह दिए गए हैं। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? आरंभ। फीचर लेखन का आरंभ जो है वह अत्यंत रोचक शैली से होना चाहिए। मध्य, चरम, भाषा शैली उत्तम होनी चाहिए। निष्कर्ष और समापन होना चाहिए। यह क्या है? फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। स्नेहा अपनी रॉ में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषता पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। देखिए यहाँ पर लेखिका ने कहानी के माध्यम से हमें फीचर लेखन बता रही है। तो जब स्नेहा जो है अपने पार्टी में, अभी वह भूतकाल में चली जाती है, तो उसे वो हॉल याद आ रहा है जहाँ पर वो लेक्चर दे रही है। तो उस समय की यह बातें जो है वह बताई जा रही है। तो उस हॉल में एक विद्यार्थी जो है वह प्रश्न पूछने के लिए हाथ ऊपर करता है। तो लेखिका जो है उसे आश्वस्त कर देती है, मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार है। बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। जी बच्चों, गौर कीजिए कि फीचर लेखन किस पर होता है? व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, परिवेश, प्रकृति से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख जो है वह होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली से प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार होते हैं। उनके मुख्य रूप जो है वह निम्नलिखित है। यानी यहाँ पर स्नेहा जो है वह फीचर लेखन के मुख्य प्रकार बता रही है, जिसमें प्रमुख प्रकार आता है व्यक्ति परक फीचर। ये हमने फीचर लेखन में के बारे में जब संक्षिप्त रूप में जानकारी ली थी, तभी हमने ये बात देखी है, व्यक्ति परक फीचर लेखन। उसके बाद आता है सूचनात्मक फीचर, व्यक्ति परक और सूचनात्मक। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति परक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, यानी प्रत्यक्ष रूप से जहां भेंट करके लिया जाता है वह साक्षात्कार फीचर। फिर उसके बाद आता है विज्ञापन फीचर। तो यह क्या है? फीचर के मुख्य प्रकार या मुख्य रूप जो है वह होते हैं। मैडम,
हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और सतर्क प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि फीचर लेखन जो है वह किस तरह से करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हमने संक्षिप्त रूप में देखा है। फिर भी अब रीडिंग के दौरान वापस इस पर ध्यान देते हैं। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है या न करें, क्योंकि वाचक जो होते हैं, पाठक जो होते हैं, उनको सहज सरल भाषा जो है वह समझ में आनी चाहिए और हर एक पाठक वर्ग को वह बात जो है, फीचर लेखन जो है वह समझ में आना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, फीचर लेखन करते समय क्लिष्ट भाषा का प्रयोग या ज्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख उसमें नहीं करना है या करना उचित नहीं होगा। यानी फीचर लेखन करते समय झूठे तथ्यात्मक आंकड़े जो है, डेट्स वगैरह होते हैं, वो हमें झूठे नहीं देना है या बेवजह ही झूठे प्रसंग घटना उसमें उनका उल्लेख नहीं करना है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी बेवजह ही उसमें अति नाटकीयता नहीं लाना है। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इसी सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर लेखन के विषय में कुछ और प्रश्न पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया में मुख्य 3 अंग होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर फीचर लेखन की प्रक्रिया के बारे में लेखिका जो है वह बता रही है कि किस तरह से फीचर लेखन जो है वह किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे प्रक्रिया क्या क्या होती है। फीचर लेखन के मुख्य 3 अंग होते हैं, जिसमें आता है विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल व समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, जो पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे और उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उत्प्रेरक हो और साथ ही साथ वह विषय रोचक होना चाहिए। ऐसा विषय का चयन जो है हमें करना है। उसके बाद आते हैं हम सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग होता है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। कोई भी एक विषय अगर जब हमने चुन लिया फीचर लेखन के लिए, तो उससे संबंधित जानकारी जो है हमें किताबों से तो मिलेगी या लेना ही है, साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप में लोगों को मिलकर या स्थानों को भेंट देकर उससे जुड़ी जो बातें होती है वो हमें एकत्रित करना भी उतना ही आवश्यक है। तो यह किस में आता है? सामग्री संकलन में। फिर उसके बाद आता है फीचर योजना। फीचर लेखन से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की
जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर लेखन में। चलिए, मुझे लगता है आपको यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। हाँ, तो बच्चों हम लोग पहले फीचर की योजना देखते हैं, फिर उसके बाद फीचर के चरण जो है, सोपान जो है वह देखते हैं। तो यहाँ पे लेखिका ने बताया है कि फीचर लेखन लिखने से पहले जो सामग्री संकलन, विषय का चयन वगैरह होने के बाद फीचर लेखन किस तरह से करना है उसकी भी एक योजना जो है वह योजनाबद्ध ढांचा जो है वह बनाना चाहिए। तभी उसके बाद ही फीचर लेखन लिखने के लिए लेना है। तभी उतने में एक विद्यार्थी पूछता है कि फीचर के सोपान या चरण जो है या ढांचा जो है वह उस पर आधारित प्रश्न पूछता है। तभी लेखिका बताती है निम्न 4 सोपान अथवा चरणों के आधार पर फीचर लेखन किया जाता है। कौन से 4 चरण हैं वो अब हम देखते हैं। प्रथम आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जो है वह रुचि बढ़ती है। जिज्ञासा जागृत होती है, पाठकों तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में परोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिसे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। हाँ, तो प्रस्तावना के बाद जो आता है वह विषय का विवरण या मुख्य कलेवर जो है वह होता है। तो इसमें क्या होता है, फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में परोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिसे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से वह संपन्न कर सके। इस तरह से एक सजाई हुई थाली जो है, जिस तरह से माँ खाना परोसती है, उसी तरह से फीचर लेखक को भी इन सारी बातों को एकत्रित करके पाठकों को तक वह थाली जो है वह परोकर पाठकों के सम्मुख रखना चाहिए। तभी वह फीचर लेखन क्या होता है, ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर देता है पाठकों को। उसके बाद आते हैं उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठकों को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। कई बार जो है वह फीचर लेखन का उपसंहार जो है, इसमें लेखक निष्कर्ष तक पहुंच भी सकता है या उसे अनुत्तरित रख के वह निर्णय जो है वह पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, पाठकों को ज्ञान भी मिल जाएगा और उनकी जिज्ञासा भी बनी रहेगी। और उसके बाद आता है शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त रूप में रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। तो यह सारे शीर्षक के गुण है। किस तरह से होना चाहिए शीर्षक, संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। तो यह सारे शीर्षक के
गुण है, आकर्षक, ज्ञान वृद्धि, उत्तम शीर्षक के गुण है। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। इसीलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। हाँ, देखिए यहाँ तक की कहानी जो है वह उस हॉल की बात जो है वह कहानी में बताया गया है, जिसमें फीचर लेखन की सारी बातें यहाँ पे लेखिका ने उस कहानी के माध्यम से हमें समझाया है। अभी स्नेहा जो है वापिस वर्तमान में आती है और कोई पत्रकार उन्हें उस गुलदस्ता बढ़ाता है। जी, स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा आवक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर फीचर लेखन की जानकारी जो है स्नेहा की कहानी के माध्यम से ले लिया है। अच्छे फीचर लेखन की विशेषता यहाँ पर बताई हुई है। वह मनोरंजकता पूर्ण होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, कल्पनाशीलता का इस्तेमाल उसमें किया गया होना चाहिए, भावनात्मक, तर्कसंगत, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मक भाषा शैली का उसमें प्रयोग किया होना चाहिए। तो बच्चों, हमने फीचर लेखन से संबंधित 2 वीडियोस देखे हैं। आशा करती हूँ कोई आपको फीचर लेखन समझ में आया होगा। फिर भी अगर इससे कोई प्रश्न है, इससे जुड़ी कोई प्रश्न है आपके पास या कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। कोशिश करूंगी कि आपका शंका निरसन मैं जरूर करूंगी। धन्यवाद।